जैसे कोई इंसान अपना बेसिक नेचर नहीं बदल सकता, किसी का नेचर कैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक वैसे ही ग्रह भी अपना नेचर नहीं बदलते। हाँ, प्रभाव उनके किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं, लेकिन अगर कोई बेसिक नेचर किसी ग्रह का है तो वो तो वैसा ही रहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं बेसिक नेचर की बात क्यों कर रहा हूँ वो समझें। बृहस्पति ग्रह अपना बेसिक नेचर नहीं बदलता। जैसे बृहस्पति का क्या है प्रभाव? वृद्धियां करना, मतलब देने का प्रभाव है। बृहस्पति का देने का नेचर है, वो देता ही है। अब कोई अच्छा है, उसके ये कहें कि भाई किसी के लिए बृहस्पति अच्छा है तो वो बहुत अच्छा कर देगा, और किसी के लिए बुरा है तो थोड़ा कम ही अच्छा करेगा, लेकिन करेगा तो अपना देने का ही नेचर रहेगा उसका। शनि है, उसका नेचर होल्ड करना है तो वो होल्ड ही करेगा, चाहे फिर वो कितना ही अच्छा है, करेगा तो होल्ड ही, बहुत जल्दी तो प्रभाव नहीं दे पाएगा। राहु है तो वो धीरे नहीं दे पाएगा, वो एकदम से अचानक से ही देगा और बहुत विस्तार के साथ दे देगा। यही तो चीज़ें ग्रहों के नेचर अपने को समझने पड़ते हैं। तुला राशि के लिए जुलाई महीना कैसा रहना? जुलाई महीने में कुछ बदलाव हो रहे हैं और इसमें विशेष बदलाव शनि ग्रह का है। शनि ग्रह का बदलाव क्या है? वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाना। शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं और यह 13 जुलाई को वक्री होंगे। इसके प्रभाव आप पे मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो छठे और पांचवें भाव पे तो विशेष हो ही जाते हैं। पांचवें भाव में जहां राहु ग्रह बैठा है और फिलहाल कमजोर अवस्था में है, मिड ऑफ जुलाई मंथ में यह मजबूत अवस्था को भी प्राप्त कर लेगा। तो अपने को इतना समझ में आता है कि शनि के प्रभाव पांचवें भाव पे मिले जुले से आएंगे। पांचवें भाव पे क्या प्रभाव आएंगे? प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। यहां पे प्रेम संबंधों को लेकर के कुछ संशय बन सकता है। ये शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब शनि तो आपके लिए मित्र ग्रह है, लेकिन बेसिक नेचर भी तो है ना, चीज़ों को छोड़ देना, होल्ड पे डालना, प्रेम संबंध होल्ड पे चले जाएं, शिक्षा के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़े, ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब अच्छे प्रभाव की बात करें, या मैं कहूँ सभी ग्रहों की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। 13 जुलाई को ये हो रहा है, ठीक 3 दिन बाद 16 जुलाई को सूर्य ग्रह परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह परिवर्तन करके आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। फिलहाल सूर्य ग्रह आपके बृहस्पति के साथ में भाग्य भाव में विराजमान है, मीन्स भाग्य से लाभ मिलता हुआ नजर आता है। यहाँ पे फिलहाल अभी तो भाग्य से लाभ मिलता हुआ नजर आता है। स्थितियां तो वो नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह आपके बैठे हैं केतु के साथ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझें और गौर से। सूर्य ग्रह का जब परिवर्तन हो जाएगा, फिलहाल तो स्थितियां बहुत ज़्यादा अपने को फेवरेबल नहीं लग रही शुरुआत के सूर्य की स्थिति को देखते हुए, लेकिन जब यह कर्क राशि में चला जाएगा या 10वें भाव में चला जाएगा, 10वें भाव में करियर को लेकर के आप फ्रंट फुट पे आएंगे। करियर को लेकर के अग्रेशन आएगा आप में, जॉब को लेकर के अग्रेशन आएगा आप में कि कैसे मुझे करना है और कैसे मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है, और यह सूर्य आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा और करियर से आपको लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा। फिर बात यहाँ पे बुध ग्रह की करें। बुध ग्रह आपके लिए क्या हो जाते हैं? बुध ग्रह को अगर देखें तो भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो कर्म तो पूरे ही महीने मिल रहा है, कर्म में कोई इशू नहीं है, करियर में इशू नहीं है। करियर को लेकर के फ्रंट फुट पे आकर के खेलना ये सूर्य सिखाएगा, ये सूर्य दिखाएगा आपको, और वो 16 जुलाई के बाद होगा और पूरा 1 महीना होगा, वो अगस्त मिड तक जाएगा। तो यहाँ पे अपने को करियर को लेकर के इश्यूज समझ में नहीं आते। हाँ, लाभ की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर समझ में जरूर आती है। बुध ग्रह वक्री होंगे, वक्र अवस्था में होना यहाँ पे बुध को बैकफुट पे लेकर के जाएगा और सूर्य को ही आगे आकर के कार्य करवाने वाला बनाएगा। ये प्रभाव बड़ा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अपन बात करें अगले ग्रह की, वह ग्रह होगा शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह आपके 29 जून को परिवर्तन करके यहां पे अष्टम भाव में आएंगे और 26 जुलाई तक यहीं पे रहने हैं, मतलब पूरा ही महीना समझ लो इसको। तो अब ये जब राशि स्वामी लग्न स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो अष्टम भाव के प्रभावों को कम जरूर कर देगा, मतलब किसी भी प्रकार के रहस्य या किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हो, कुछ ऐसी परेशानी से आप परेशान हो रहे हैं जिसका हल आपको नहीं मिल रहा, एक लूप बन गया, एक पहेली बन गई जिसका हल नहीं है आपके पास, तो वो हल इस महीने में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ें अपने को बड़ी क्लियर सी समझ में आती है। अब मैंने कहा बेसिक नेचर यहाँ पे किसी भी ग्रह का, यहाँ पे समझे शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र ग्रह का बेसिक नेचर सुंदरता है। शुक्र ग्रह का बेसिक नेचर आप देखोगे तो प्रेम संबंध है। अगर वह अष्टम भाव में जा रहा है, चाहे जा 8वीं खुद की राशि में रहा है, लेकिन यहाँ पे किन्हीं लोगों के स्किन इन्फेक्शन लेकर के आ सकता है। कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट आप यूज में ना ले लें जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फंगल इन्फेक्शन टाइप की कोई स्थितियां, क्योंकि बुध ग्रह वक्री हो रहा है, बुध ग्रह वक्री हो रहा है और शुक्र भी आपके 8वें भाव में बैठा है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के योग यहाँ पे बनाता है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पानी से रिलेटेड रोग आपको आ सकते हैं। पानी से रिलेटेड क्या रोग होते हैं, आप खुद समझदार हैं। पानी से रिलेटेड रोग आपको आ सकते हैं। कब आ सकते हैं, पूरे ही महीने चांसेस बने हुए हैं, और विशेष कब बढ़ जाता है, जब बुध ग्रह वक्री हो जाएगा, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये है। हाँ, यहाँ पे पैसों को, अगर मैं पैसों की बात करूं, क्योंकि पैसों के भाव को या दूसरे भाव को पैसों का भाव कहता है, शुक्र ग्रह वहां पे दृष्टि डालने बैठा है। शुक्र ग्रह जब दृष्टि डालेगा वहां पे, तो उस भाव को तो ठीक ही रखने की कोशिश करेगा। तो पैसों से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, वाणी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, बात तो यहाँ पे खुद के शरीर की है, वहाँ पे डिजीज कुछ दे सकता है। तो ये चीज़ें अपने को समझ में आती है। फिर अपन बात करें यहाँ पे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके लिए क्या है? मंगल ग्रह एक तो आपके लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड हो गया, फिर आप देखेंगे सप्तम भाव का स्वामी हो गया, और वो बैठा कहाँ पे? लाभ भाव में। व्यापार से लाभ देता है, लेकिन लाभ थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि केतु वहां पे है, और केतु हालांकि रहना तो यहाँ पे लंबे समय तक है, लेकिन केतु को मंगल का बल मिल रहा है, या केतु जो मंगल की ही छाया ग्रह माना गया है, छाया और यहाँ पे एक चीज बन जाती है, एक साथ हो जाते हैं, तो यहाँ पे लाभ थोड़ा सा कम जरूर हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही परेशान हो जाए। ठीक है, तो ये मंगल के प्रभाव देखने को मिलेंगे। हाँ, वाणी में अग्रेशन आएगा। वाणी मधुर कौन कर रहा है? मेन से इसको समझो कि ये है ना, अपनी दृष्टि से यहाँ पे अपने खुद के हाउस को देख रहा है। मंगल अग्रेशन देगा, लेकिन वाणी को सही रखने का, मधुर रखने का, अग्रेसिव भी तो मधुर होती है ना वाणी कई बार, तो वो चीज यहाँ पे शुक्र कर देगा, चीजों को संभालता हुआ नजर आएगा। फिर यहीं से अपन देखें, आप राहु को समझो। राहु कहाँ बैठा है? राहु आपके पंचम भाव में बैठा है। तो पंचम भाव में बैठ करके क्या स्थितियां बनाएगा? जो शुरुआत में मैंने शनि से रिलेटेड बताई ना, कि प्रेम संबंधों में, आपके शिक्षा में ये प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाँ, पति पत्नी के व्यवहार में कुछ आपको आपसी तालमेल थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अच्छी बात क्या हो रही है? करियर को लेकर के अच्छी चीज़ें अपने को समझ में आ रही है। यहाँ पे लूप जो कोई बन गया वो टूटता हुआ समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये लाभ और ये हानियाँ आपको इस महीने देखने को मिलेगी। क्या उपाय किया जाए? शुक्र ग्रह क्योंकि अष्टम भाव में है, खुद की राशि में कंफर्टेबल है, लेकिन है तो अष्टम भाव में, अपने प्रभाव खोते हुए रहते हैं यहाँ पे। तो अपने आप को बड़ा सा साफ सुथरा सा रखने की कोशिश करें। अपने आप को मैं ये कहूँ कि अपने आप को तैयार रखें, सुंदर दिखने की कोशिश करें। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखना है खाने पीने का, वो चीज़ रखें। पति पत्नी के व्यवहार में आप अपने थोड़ी सी मधुरता रखें, यही उपाय है। अपने व्यवहार को सही रखें, यही उपाय है इस महीने, और कोई उपाय करने की विशेष ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके शुल्क पता करके अपना
फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।